कमरे के कोने में कोई था। रात के 12 बज चुके थे। गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली सालों से बंद पड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी उसके सामने से गुजरते वक्त अजीब सी घुटन होती थी और रात में तो कोई वहां के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस रात अर्जुन को वहां जाना पड़ा। अर्जुन शहर से आया था। उसे अपने दादा की पुरानी जायदाद के कागज लेने थे जो उसी हवेली में रखे गए थे। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। बेटा, दिन में चले जाओ, एक बुजुर्ग ने कहा था। अर्जुन हंस पड़ा था। भूत वूत कुछ नहीं होता काका, बस पुरानी दीवारें हैं। लेकिन जब वो हवेली के भारी दरवाजे के सामने खड़ा था तब उसका हंसना बहुत छोटा लग रहा था। दरवाजा पहले से आधा खुला था। अंदर से एक बदबू आ रही थी, जैसे भीगी लकड़ी, सड़ी मिट्टी और पुराने खून की मिली-जुली गंध हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। कागज बस मिल जाएं, फिर निकल जाऊंगा, उसने खुद से कहा। हवेली के अंदर सन्नाटा ऐसा था जैसे वहां हवा भी डरती हो। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरों की आंखें उसे घूरकी सी लग रही थीं। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थीं, मानो कोई नीचे से उसका पीछा कर रहा हो। वो ड्राइंग रूम से होते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ा, जहां पुराने संदूक रखे होने की बात कही गई थी। तभी उसे आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, बहुत धीमी, अर्जुन। वो रुक गया। टॉर्च ऊपर नीचे हुई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने खुद को संभाला। शायद हवा होगी, उसने बड़बड़ाया और आगे बढ़ा। लेकिन कुछ कदम बाद फिर वही आवाज आई, अर्जुन। इस बार वो आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई थी। अर्जुन का खून जम गया। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस एक लंबा अंधेरा गलियारा था और दीवार के पास एक पुराना शीशा टंगा था। उस शीशे में उसका अपना चेहरा दिख रहा था और उसके पीछे बहुत पास कोई खड़ा था। अर्जुन ने एक झटके में मुड़कर देखा, फिर शीशे की तरफ, फिर पीछे। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। टॉर्च हाथ में कांप रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी टी-शर्ट पसीने से भीग चुकी है। वो शीशे की तरफ और गौर से देखने लगा। उसमें उसका प्रतिबिंब था और उसके ठीक पीछे एक और चेहरा, एक सफेद लंबा चेहरा, आंखें काली जैसे उनमें पुतली ही ना हो, मुंह इतना बड़ा कि लगता था जैसे जबड़ा नीचे फट गया हो। अर्जुन चीखते चीखते पीछे गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर घूम गई। गलियारे में रोशनी दीवारों पर पागलों की तरह नाचने लगी और फिर शीशा टूट गया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। उसके बीच से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे किसी ने अभी अभी सांस छोड़ी हो। अर्जुन ने हड़बड़ाकर टॉर्च उठाई और भागने लगा। लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, जैसे कोई ऊपर की छत पर ठीक उसके ऊपर चल रहा हो। उसने सिर उठाया। छत पर कोई नहीं था, पर आवाज जारी थी, टप टप टप। और अब वो आवाज उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके पीछे आने लगी। वो दौड़ पड़ा। हवेली का हर दरवाजा अपने आप खुलता जा रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरों पर अजीब मुस्कान फैल गई थी, जैसे वो सब उसे भागते हुए देख रहे हों। फिर वो उस कमरे तक पहुंचा जहां पुराने संदूक रखे थे।